Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel. It's me, your host Ahmad Atta. Today we are going to discuss what is equilibrium constant and its units. तो आज का हमारा लेक्चर क्या है? Equilibrium constant. Dear listeners, आप लोग गौर से सुने कि in any chemical reaction जितने भी different species होते हैं उनकी concentration both at the product side and both at the reactant side इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी इन एनी केमिकल रिएक्शन different species which are reacting their concentration both at the product and at the reactant side that is called equilibrium constant हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को k स्मॉल c से मेजर करते हैं उसका जो सिंबल है वो क्या है k स्मॉल c यहाँ पर हम लोग फिर इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं कि kc is equal to the product of the concentration of the products with the power of coefficient divided by the product of the concentration of the reactants with the power of coefficient. That is called Kc यानी equilibrium constant. अब why we use equilibrium constant? क्यों इस्तेमाल करते हैं? किसी भी chemical reaction में मैंने कहा था if you want to find out the concentration of different species उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं या हम लोग इसके भी we can also use it के किसी भी chemical reaction में के desired product की yield कितनी है we also use equilibrium constant for these two purposes और भी बहुत सारे purposes है but these are the main purposes अब equilibrium constant does not change okay temperature पर ये बिल्कुल फिक्स रहता है okay but if the temperature changes then its value also changes यानी it is a हम ये कह सकते हैं कि equilibrium constant is a temperature dependent अगर temperature change होगा तो equilibrium constant की वैल्यू भी इसी तरह टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी या बढ़ेगी so it does not depend on the initial concentration of the reactants and products तो इससे हमें ये बात जाहिर होती है कि जो Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मौजूद है उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन में उस पर डिपेंड नहीं करती है इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर विल राइज equilibrium constant will rise but if the temperature will decrease it will also decrease अब हमारे पास आते हैं कि Kc equilibrium constant एक रेशियो है इन जिस तरह बाकी रेशियो की तरह and it does not have any unit Kc का कोई यूनिट नहीं है इसकी खास वजह ये है कि क्योंकि इसी Kc में मैंने कहा था कि all the units of the reactants and products are same इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जितने भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स शामिल हैं उन सब की यूनिट्स यानी वैल्यू सेम होती है जिसकी वजह से एक दूसरे को ऑल द यूनिट्स कैंसिल ईच अदर सो Kc का कोई यूनिट नहीं है सो Kc इज इक्वल टू 0 यानी द यूनिट ऑफ Kc बिकम्स 0 हाउ वी प्रूव इट बाय दिस रिएक्शन के जब हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ रिएक्शन होता है यहाँ पर टेम्परेचर है 450 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड यानी 2HI तो हम जब इसको फार्मूला की शक्ल में लाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में Kc इज इक्वल टू HI स्क्वायर ब्रैकेट में उसके नीचे रिएक्टेंट्स है हमारे H2 और I2 तो अब जब इनकी यूनिट्स हम लोग निकालते हैं व्हेन वी डिराइव द यूनिट्स द यूनिट ऑफ HI इज मोल Dm-3 पावर टू 2 एंड द यूनिट्स जो नीचे इसके रिएक्टेंट्स है देयर यूनिट्स आर आल्सो सेम सो दीज यूनिट्स विल कैंसल वन अनदर जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज नो यूनिट्स दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब आते हैं हमारे पास द लास्ट पार्ट इज कि व्हाई इज Kc इंपॉर्टेंट Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की नाउअडेज डेली लाइफ केमिस्ट्री में क्यों इसकी इतनी ज्यादा अहमियत है इंपॉर्टेंस इसका ये है कि इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं मेनली इन इंडस्ट्रीज में वी कैलकुलेट सम इंपॉर्टेंट फिनोमेना रिवर्सिबल रिएक्शंस इन दोज रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड both backward and forward direction इस तरह रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग जब इंडस्ट्रीज में बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं तो उनके हवाले से द अमाउंट जो है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को ये कैलकुलेट करती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडस्ट्रीज में जितने भी रिवर्सिबल या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं उनमें कितने रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है उसकी अमाउंट कैलकुलेट करती है यहाँ पर आई हैव गिवन सम इंपॉर्टेंट केमिकल्स जैसे कि हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट एसिड्स यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड या यूरिया अब इसकी जो मेन यूजेस हैं कि वो है अमोनिया की प्रिपरेशन में
जब अमोनिया गैस प्रिपेयर होती है उससे हम लोग वी टेक द हेल्प या एप्लीकेशन ऑफ Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज द रिएक्शन किस तरह अमोनिया गैस तैयार होती है। N2 + 3H2 और हमारे पास आ जाती है अमोनिया 2NH3। यहाँ पर जो टेम्परेचर हम लोगों ने अप्लाई किया दैट इज 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आप देख सकते हैं, यू कैन सी विद डबल एरोस। ओके, अब यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ Kc नॉलेज या Kc की मदद से विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग यूरिया यानी अमोनिया गैस की जो अमाउंट है उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। किस तरह? अब हमारे पास दो ऑप्शन है हाउ। या तो हम लोग जो रिएक्टेंट्स है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, या तो हम लोग इनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, या तो हम लोग जो हमारे पास गैस यानी प्रोडक्ट अमोनिया प्रोडक्ट में आ रहा है वी विल डिक्रीज द वैल्यू, जिसकी वजह से हमारे पास मोर यूरिया ऑब्टेन होगा। तो हमारे पास वी हैव टू ऑप्शंस, तो हम लोग इनमें से वी हैव वन चॉइस। ओके, तो फिर अब हम लोगों ने क्या करना है, Kc यहाँ पर Kp में कन्वर्ट हो गया। द वैल्यू ऑफ Kc इज चेंज इनटू Kp। व्हाई? बिकॉज मैंने बताया था अपने लास्ट लेक्चर में, आप लोग याद करें, मेमोराइज इट, कि व्हेनेवर जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को गैसेस में अप्लाई करते हैं, गैसेस में हम लोग पार्शियल प्रेशर की वैल्यू रखते हैं। सो Kc की जगह हम लोग Kp कंसिडर करेंगे, बिकॉज यहाँ पर अमोनिया गैस इस्तेमाल हो रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये सारे गैसेस, तो वी विल कंसिडर Kp इन प्लेस ऑफ Kc। सो Kc को हम लोग रिमूव करते हैं, Kp इज इक्वल टू अमोनिया, उसके अबव नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब हम लोगों ने क्या करना है, अमोनिया की वैल्यू को हम लोगों ने डिक्रीज करना है, उसको यहाँ से थोड़ा सा निकालना है। Kp की वैल्यू तो फिक्स है बिकॉज ये कांस्टेंट है, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। हम लोगों ने क्या करना है, जब वी डिक्रीज द प्रोडक्ट अमोनिया की वैल्यू जो हम लोगों ने कम कर दी, हम लोगों ने फिर उसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट्स है उनके वैल्यूज या कंसंट्रेशन प्रेशर को हम लोग बढ़ाते हैं, तो हमारे पास यूरिया आएगी इन अ लार्ज क्वांटिटी। और इसके और भी फायदे हैं। लास्ट हमारे पास आ गया कि हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से किसी भी केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन, कि इन विच वे इज द रिएक्शन प्रोसीडिंग, वी कैन आल्सो फाइंड आउट द डायरेक्शन। और किसी हद तक हम लोग ये मालूम कर सकते हैं कि द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन की जो एक्सटेंट है, उसकी जो इंटेंसिटी है, कहाँ तक वो जाएगा। वी आल्सो फाइंड आउट दीज वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ Kc। किस तरह? इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज हाई, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा हो तो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स है वो हमारे पास इजीली आ जाएंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हाई है। लेकिन अगर Kc की वैल्यू हमारे पास कम हो, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो, तो इसका मतलब ये है कि द इनिशियल रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और वो हाई है, तो इसका मतलब क्या है, द रिएक्शन इज नॉट फीजेबल, रिएक्शन आगे ज्यादा नहीं जाएगा, रिएक्शन आगे जाकर वापस रुक जाएगा। ओके, सो ये हो गया हमारे पास इसके यूजेस। इसकी एक और यूज ये भी है कि हम लोग Kc के वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं, वी यूज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इन चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ अ केमिकल, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना भी हमारे पास लास्ट में यील्ड आता है उसकी वैल्यू को भी हम लोग Kc इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10 is completed. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.